नमस्कार दोस्तों, इज इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एन के सिन्हा। दोस्तों, इज इंग्लिश ट्यूटोरियल के इस 18th एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस ट्यूटोरियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग हैव, हैज और हैड के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि दोस्तों हैव, हैज और हैड का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। क्या ऑक्सिलरी वर्ब के अलावे भी इनका कोई विशेष प्रयोग होता है या नहीं, तो आइए इसे सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हैव के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद अदर वर्ड्स को रखा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम हैव के कुछ प्रयोग को देखें और उनसे जुड़े कुछ उदाहरणों पर ध्यान दें। दोस्तों, हैव का प्रयोग अधिकार दिखलाने के लिए किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। वी हैव 2 हाउसेज, हमारे 2 घर हैं। यू हैव 3 सिस्टर्स, तुम्हारी 3 बहनें हैं। दे हैव ए कार, उनके पास एक कार है। ऑल द पीपल हैव 2 आईज, सभी लोगों को 2 आंखें होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हर एक वाक्य में एक अधिकार का बोध हुआ है, यानी आई हैव ए पेन, मेरा पेन पर अधिकार है। वी हैव 2 हाउसेज, हमारे 2 घर पर अधिकार हैं। यू हैव 3 सिस्टर, तुम लोगों की अपनी 3 बहनें हैं। दे हैव ए कार, उनका कार पर अधिकार है। और ऑल द पीपल हैव 2 आईज, सभी लोगों का अपने आंखों पर अधिकार है। तो दोस्तों, इस प्रकार हैव शोज पोसेशन, हैव अधिकार को भी बतलाता है। आइए इसके यूज टू को देखते हैं। दोस्तों, हैव का अर्थ टेक यानी लेना भी होता है। कैसे, तो आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझें। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। तो दोस्तों, टेक के आधार पर हम हैव को रख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2, वी टेक टी, हम लोग चाय पीते हैं। तो दोस्तों, यहां पर भी हम टेक के स्थान पर हैव का प्रयोग कर सकते हैं और इस सेंटेंस को वी हैव टी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने हैव के इन 2 विशेष प्रयोगों को देखा। इससे आप ढेर सारे छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। आप हैव से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको पिछले एपिसोड्स में बतलाया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार हैज के प्रयोग को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हैज का प्रयोग किन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और हैज के बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो आइए हैज के प्रयोग को भी सीखते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि हैव की तरह हैज भी पोसेशन यानी अधिकार दिखलाता है। इसमें केवल सब्जेक्ट से बदल जाते हैं। जैसे हैज का प्रयोग ही, सी, इट और केवल सिंगुलर नंबर के साथ होगा। आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझते हैं। ही हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज 2 हाउसेज,
उसके पास 2 घर है। इट हैज 3 रूम्स, इसके 3 कमरे हैं। सीता हैज ए कार, सीता के पास एक कार है, इत्यादि। तो दोस्तों, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया गया है हैव के प्रयोग में, ठीक उसी तरह यहां हैज भी अधिकार को दिखला रहा है कि हमारे पास कोई चीज है। तो आइए अब हम इसके यूज टू को देखते हैं। तो हैव की तरह हैज का भी अर्थ टेक होता है, केवल सब्जेक्ट बदल जाते हैं। तो आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझें। ही टेक्स ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता करता है। तो हम लोग यहां पर टेक्स के स्थान पर हैज लिख सकते हैं, यानी ही हैज ब्रेकफास्ट। सी टेक्स टी, वह चाय पीती है। तो यहां पर टेक्स के स्थान पर हम सी हैज टी हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हैव की तरह हैज का भी प्रयोग पॉसेशन और टेक के अर्थ में किया जाता है, किंतु दोनों में केवल सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, जिन्हें आपको बतलाया जा चुका है, जिन्हें फॉर्मूले में दिखाया जा चुका है। तो आइए अब आगे बढ़ें। दोस्तों, अब हैड का प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, यानी बीते समय के लिए, और उन वाक्यों में जिन्हें हम हैड की सहायता से बनाएंगे, बीते हुए अधिकार का बोध होता है कि किसी चीज पर कोई अधिकार था जो अब नहीं है। तो कैसे, आइए इनके प्रयोग से समझते हैं। तो देखिए, हैड से जुड़े हुए यूज 1, हैड सो पास्ट पॉसेशन, बीते अधिकार को दिखलाता है, यानी कोई चीज हमारे पास था। कैसे, आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझें। आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम था। वी हैड 2 हाउसेस, हमारे पास 2 घरें थी। यू हैड 3 सिस्टर्स, तुम्हारी 3 बहनें थी। दे हैड ए कार, उनके पास एक कार थी। ही हैड ए कॉपी, उसके पास एक कॉपी थी। राम हैड ए काव, राम के पास एक गाय थी, इत्यादि। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हैड का प्रयोग बीते हुए अधिकार को दिखलाने के लिए किया जा रहा है, और हैज हैव का प्रयोग वर्तमान के अधिकार को दिखलाने के लिए किया जाता है। तो आइए अब हैड से जुड़े हुए हम यूज टू को देखें। हैज और हैव वर्तमान काल के वर्ब हैं। तो इसी प्रकार हैड जो है वो हैज हैव का पास्ट टेंस है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम हैज हैव के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह हैज हैव का पास्ट फॉर्म हम लेंगे, यानी टेक के स्थान पर टुक को लिखेंगे। जैसे इन उदाहरणों में देखें। आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया। तो दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं आई हैड ब्रेकफास्ट। एग्जाम्पल 2, वी टुक टी, हम लोगों ने चाय पिया। तो इसे हम लिख सकते हैं वी हैड टी। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है, हैज हैव वर्तमान काल के वर्ब हैं, जिनका अर्थ टेक होता है, और हैज और हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, जिसका अर्थ टुक होता है, यानी लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूं इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह अंक आपको पसंद आया होगा, और यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के द्वारा अपलोड किए गए सभी एपिसोड्स की जानकारी लगातार आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर मिलती रहे, यानी ये आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। आप इसे लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप
चैनल के लोगों के ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप फेसबुक और ट्विटर में जाकर भी हमारे समस्त एपिसोड को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप अपना प्यार और सहयोग मुझे इसी प्रकार देते रहेंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।